से जुड़े नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। एक के बाद में एक हम करंट टॉपिक के ऊपर भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित, भारतीय विकास से संबंधित विषय पे हम आपके सामने प्रस्तुति लेकर आते रहते हैं। आज उसी के दौर में आज हम एक और प्रस्तुति आपके सामने लेके आए दोस्तों। वो है भारत में विदेशी निवेश की चुनौती और विकसित भारत 2047 का रास्ता। दोस्तों जो कुछ ये छोटी छोटी हरकतें होती हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय जो वहाँ पे मीडिया है वो इसको उछालता है। कुछ कंट्री नहीं चाहते कि भारत का विकास बढ़े, भारत प्रोग्रेस करे। वो लोग एक भ्रम फैलाते हैं, एक एनवायरनमेंट में एक नैरेटिव स्प्रेड करते हैं वो कि भारत में स्टेबिलिटी नहीं है। दोस्तों उस नैरेटिव को कैसे हमने काउंटर करना है, कैसे उस चैलेंज को स्वीकार करके हमने आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने भारत को 2047 तक विकसित रास्ते बनाना है, देखना है, महसूस करना है। दोस्तों इसके लिए केवल घरेलू पूंजी पर्याप्त नहीं होगी, हमें बड़े पैमाने पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI, आधुनिक तकनीक, ग्लोबल सप्लाई चेन, विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग और लाखों नए रोजगार की आवश्यकता होगी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों समझनी होगी हमें सबको। ये कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि विदेशी निवेश भारत से दूर जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल FDI इनफ्लो 81.4 अरब डॉलर रहा है, जो पिछले वर्ष से लगभग 14% अधिक था। सरकार ने सालाना FDI को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा है। फिर चिंता किस बात की है? चिंता यह है कि भारत की क्षमता इससे कहीं अधिक है। इससे ज्यादा FDI हमारे पास में आनी चाहिए। हमारे पास में सोर्सेज है, हमारे पास में कंज्यूमर्स हैं, हमारे पास में वो सब कुछ है जो FDI को यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है। दोस्तों आज पूरी दुनिया में कंपनियां अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई कर रही हैं। चाइना +1 स्ट्रैटेजी के कारण भारत के साथ वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको और दूसरे देश भी निवेश आकर्षित करने की दौड़ में है। दोस्तों आज के दिन विदेशी निवेशक केवल ये नहीं देखता कि बाजार कितना बड़ा है, वो ये भी देखता है कि फैक्ट्री कितनी जल्दी शुरू होगी, यानी सिस्टम क्या है हमारे देश का, जो हर्डल्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, जमीन कब मिलेगी, बिजली कितनी विश्वसनीय है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी होगी, हमारे यहाँ पे रोड नेटवर्क कैसा है, रेल नेटवर्क कैसा है, और नियम अगले 10 वर्षों तक कितने प्रिडिक्टेबल रहेंगे। क्योंकि हर सरकार जब चेंज होती है तो अपने कुछ नए आइडियाज लेके आती है, अपने लोगों के हितों को साधती है, वो चेंजेस करती है। ये भी एक इन्वेस्टर देखता है। भारत ने पिछले वर्षों में दोस्तों GST, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स और FDI लिबरलाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण सुधार किए अपनी इकोनॉमी के अंदर। दोस्तों आज अधिकांश क्षेत्रों में दोस्तों 100% FDI ऑटोमेटिक रूट से संभव है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम भी अप्रूवल्स को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। फिर भी ग्राउंड लेवल पर कई चुनौतियां बनी हुई है। केंद्र सरकार कोई नीति बनाती है, लेकिन निवेशक को आखिरकार राज्य, जिला, स्थानीय प्रशासन के साथ काम करना पड़ता है। भूमि अधिग्रहण से लेकर के पर्यावरण स्वीकृति, बिजली, पानी, निर्माण अनुमति, टैक्सेशन डिस्प्यूट्स और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स परियोजनाओं की गति को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों दूसरी बड़ी आवश्यकता है पॉलिसी सर्टेनिटी। कितनी स्थिरता है हमारी पॉलिसी में, बार बार बदलाव तो नहीं कर रहे हैं। विदेशी निवेश अरबों डॉलर का होता है दोस्तों, और उसका रिटर्न 10 या 20 वर्षों में आता है। इसलिए निवेशक चाहता है कि नियम अचानक न बदलें और कॉन्ट्रैक्ट्स तथा कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स का सामना समयबद्ध तरीके से हो। तीसरा प्रश्न लोगों के सामने, इन्वेस्टर के सामने ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस का। भारत के पास विशाल बाजार है और युवा मैन पावर है। देश में 65% लोग युवा हैं, लेकिन केवल सस्ती मैन पावर पर्याप्त नहीं है। आज के दिन हमें स्किल मैन पावर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, AI, रोबोटिक्स, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और एफिशिएंट लॉजिस्टिक की जरूरत भी है। दोस्तों तो सरकार को क्या करना चाहिए? मेरे विचार से भारत को अब FDI 2 मिशन शुरू करना चाहिए। दोस्तों FDI 2 मिशन दोस्तों, पहला, प्रधानमंत्री के स्तर पर नेशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट काउंसिल बने जो बड़े स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की नियमित समीक्षा करे। दूसरा, हर बड़े विदेशी निवेशक की एक सिंगल अकाउंटेबल ऑफिसर दिया जाए, उसे 20 विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। आवेदन से प्रोडक्शन शुरू होने तक एक ही डिजिटल विंडो और निश्चित टाइमलाइन हो। तीसरा दोस्तों,
राज्यों की एफडीआई परफॉर्मेंस रैंकिंग हो। जो राज्य तेजी से जमीन, बिजली, अप्रूवल और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा रहा है उसे केंद्र से अतिरिक्त इंसेंटिव मिले। चौथा, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म मजबूत किया जाए भारत में, ताकि ऐसे मामले जल्द से निपटाए जा सके। निवेशक को विश्वास होना चाहिए दोस्तों कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान होगा और विवाद वर्षों तक नहीं लटकेगा। पांचवा दोस्तों, भारत को केवल पैसा नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी लिंक्ड एफडीआई चाहिए अभी आज के दिन। सेमीकंडक्टर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, ग्रीन एनर्जी, बैटरीज, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई और एडवांस मशीनरी में दुनिया की शीर्ष कंपनियों को टारगेटेड तरीके से आमंत्रित किया जाए। ये एक टीम बैठनी चाहिए जो रिव्यू करे, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो टेक्नोलॉजी भी लेके आए, पैसा भी लेके आए, उनको हम इनवाइट करें भारत में आने के लिए। दोस्तों, सरकार ने 2026-27 से 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स विकसित करने के लिए भव्य योजना को मंजूरी दी है। दोस्तों, ये सही दिशा है, क्योंकि निवेशक को ऐसी जमीन चाहिए जहां वह आए और कम से कम समय में उत्पादन शुरू कर सके। अंत में हमें एक बात समझनी होगी दोस्तों, विदेशी निवेश केवल डॉलर लेकर नहीं आता, वो टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, एक्सपोर्ट्स, ग्लोबल सप्लाई चेन्स और रोजगार भी लेकर आता है देश के अंदर। दोस्तों, तो ये सिर्फ कह देना कि एफडीआई आएगी, पैसा आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, कितने इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं देश को उसके। 2047 का विकसित भारत केवल बड़ा बाजार बनकर नहीं बनेगा। भारत को दुनिया के सामने ये संदेश देना होगा कि कम टू इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जिस दिन दुनिया के निवेशक ये कहने लगेंगे कि भारत केवल सबसे बड़ा बाजार ही नहीं है बल्कि निवेश करने के लिए सबसे विश्वसनीय, तेज और प्रतिस्पर्धी स्थान भी है, उस दिन विकसित भारत 2047 की यात्रा और तेज हो जाएगी, जो हमारे देशवासियों का सपना है, जो इस सरकार का सपना है, जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है। दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, देश के भविष्य के लिए है, ये देश के निर्माण के लिए है, ये 2047 विकसित भारत के रास्ते को और गति देने के लिए है ये, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे सोल्जर वॉइस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास में डायरेक्टली पहुंच सकें। इसी के साथ ही नमस्कार, जय हिंद।